Very good morning, dear students. Today I am going to discuss chapter Learning. अधिगम means सीखना. हम जिंदगी में हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है. सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है. सीखने की प्रक्रिया का कारण कुछ उत्प्रेरक रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन तत्व पुरस्कार होते हैं जो सीखने को उन्नत कर देते हैं. इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे नए व्यवहार को सीखकर पुराने व्यवहार में परिवर्तन लाता है. सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है. सीखने के आधार पर व्यक्ति में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग. लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग. सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो कि अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप होता है. उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा नया कार्य जैसे साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू में गलतियां ज़्यादा होती हैं और वह बार बार साइकिल से गिरता है, उसे चोट लगती है, फिर उठता है, लेकिन जैसे जैसे उसे अनुभव प्राप्त होता जाता है पिछले प्रयासों से, वैसे वैसे गलतियां कम होती जाती हैं और वह अपना प्रयास बढ़ाता जाता है. पूर्व अनुभव के अनुसार धीरे धीरे वह सीख जाता है. सीखने की विधियां अविराम एवं विराम विधि. सीखने की कई विधियां हैं. व्यक्ति पाठ्य की सामग्री अपनी बुद्धि एवं योग्यता के अनुसार निम्न विधियों में से अपनी सुविधा एवं क्षमता के अनुसार किसी भी विधि का चयन कर सकता है. अविराम एवं विराम विधि. मास्ड एंड स्पेस्ड मेथड. गिलफोर्ड के अनुसार जब विषय सामग्री लंबी और कठिन होती है, जो भी पाठ, जो भी चैप्टर आप याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वह अगर लंबा और कठिन है जिसमें सोच समझकर सीखने की जरूरत पड़ती है, उस समय विराम विधि उचित होती है. विराम विधि से आशय कि हम लगातार ना पढ़ करके हम सीखने में बीच में ब्रेक ले लें, विराम ले लें, रेस्ट ले लें. छोटे बच्चे यांत्रिक और रटने वाले विषय में अविराम विधि का प्रयोग किया जाता है. अविराम से आशय है कि बिना रेस्ट किए हुए, बिना आराम किए हुए लगातार आप सीखते रहें. विश्राम की अवधि उतनी होनी चाहिए कि थकान समाप्त हो जाए. जब शिक्षण कर्व में गिरने की प्रवृत्ति मालूम हो, वहां पर विश्राम को रोक देना चाहिए. सीखने की दूसरी विधि है पूर्ण एवं आंशिक विधि, होल एंड पार्ट मेथड. पूर्ण एवं आंशिक विधि. जब सीखने के लिए व्यक्ति पूरी तरह से अभिप्रेरित होता है तो उस समय पूर्ण विधि सर्वोत्तम होती है. पूर्ण विधि से आशय कि एक बार में हम पूरा विषय पूर्णता समाप्त कर दें, पूर्णता सीखें. किंग्सले के अनुसार बच्चों में अंश विधि एवं वयस्कों में पूर्ण विधि अधिक प्रबल होती है. सरल लंबे विषय में पूर्ण एवं कठिन एवं छोटे विषय में अंश विधि सर्वोत्तम होती है. अंश विधि से आशय है कि अगर आपको एक कविता तैयार करनी है तो अगर वो सरल है तो आप एक साथ उस कविता को पूर्ण विधि से तैयार कर सकते हैं. अगर वो कठिन है तो आप उसमें छोटे छोटे
पैरा को याद करते हुए आप उसको सीख सकते हैं। एवं जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनमें पूर्ण विधि, और जो लोग कम बुद्धिमान होते हैं उनमें अंश विधि सर्वोत्तम है। कई पार्ट में डिवाइड करके हम मटेरियल पार्ट को सीख सकते हैं। तीसरी विधि है अभिप्राय एवं प्रासंगिक सीखना, इंटेंशनल एंड इंसिडेंशियल लर्निंग। जब व्यक्ति अपनी इच्छा एवं उद्देश्य के साथ सीखता है तो उसे अबसा अभिप्राय सीखना कहते हैं। जब सीखने की इच्छा नहीं होती तो उसे प्रासंगिक सीखना कहते हैं। सा अभिप्राय सीखने के अंतर्गत जैसे एग्जामिनेशन में अगर पाठ को तैयार करना हो तो वह आता है, और प्रासंगिक सीखने में अनायास ही बिना प्रयास किए ही रोज देखते और सुनते, जैसे अपनी बॉस की कार का नंबर याद हो जाना आता है। सीखने के सिद्धांत। सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत ई एल थॉर्नडाइक ने दिया, जिनकी थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से मशहूर है। ई एल थॉर्नडाइक का सीखने का प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, इसे सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल के इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है, स्टिमुलस होता है, जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी कार्य में हम त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, और बार बार प्रयास करने पर त्रुटियों की संख्या, गलतियों की संख्या कम या समाप्त हो जाती है, तो इसे प्रयत्न या भूल द्वारा सीखना कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु पक्षी एवं बच्चे प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखते हैं। अपने एक प्रयोग में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को लिया, एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर प्लेट में मछलियां, भोजन सामग्री रख दी। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उसमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई, क्योंकि बिल्ली भूखी थी। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए और घूम घूम कर पिंजड़ों के चारों ओर कई पंजे मारे। वह इधर से उधर उछलती कूदती रही और प्रयत्न करते करते अचानक उसका पंजा लैच कुंडी पर पड़ गया और उसने कुंडी को खींच लिया, जिससे पिंजड़े का दरवाजा खुलता था और बिल्ली बाहर निकल आई और उसको भोजन प्राप्त हो गया। आगे के प्रयासों में देखा गया कि दोबारा बिल्ली को पिंजड़े में बंद करने पर उसके अब अधिकतर प्रयास उसी दिशा में हो रहे थे जिस दिशा में भोजन था। दोबारा फिर बंद करने पर बाहर आने के लिए उसे पहले से कम समय में सफलता मिल गई। आगे के तीसरे और चौथे प्रयास में और भी कम प्रयत्नों में उसे सफलता मिल गई, और एक ऐसी परिस्थिति आई जब एक बार में ही बिल्ली दरवाजा खोलकर बाहर आने लगी और वह दरवाजे को बाहर आकर खोलना वह सीख गई, और भोजन को बाहर निकलकर प्राप्त कैसे किया जाता है यह व्यवहार बिल्ली ने सीख लिया।
इस सिद्धांत के माध्यम से थॉर्नडाइक ने 3 तरह के नियमों का वर्णन किया। पहला नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। समस्त प्रयोग में ये देखा गया कि अभ्यास का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखने में। जैसे जैसे प्रयास बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे त्रुटियों में कमी हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे सीख जाता है। इस प्रकार मैकडूगल साइकोलॉजिस्ट ने भी कई प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी ही उसकी भूलें, गलतियां कम होती जाती हैं और वह सफल क्रिया करना सीख लेता है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब किसी कार्य में हम त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं और बार बार प्रयास करने पर त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त हो जाती है, तो इसे प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहते हैं। बिल्ली के इस प्रयोग में बिल्ली भोजन को प्राप्त करने के लिए लगातार कई प्रयास करती रही। अचानक प्रयास के दौरान उसका पैर पिंजड़े के कुंडे पर पड़ गया, लैच पर पड़ गया और दरवाजा अचानक से खुल गया और बिल्ली को भोजन प्राप्त हो गया। आगे के प्रयासों में देखा गया उसके अब अधिकतर प्रयास उसी दिशा में हो रहे थे जिस दिशा में भोजन था और अब गलत प्रयासों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बिल्लियां अब उसी दिशा में ही अपने अधिकतर प्रयास कर रही थी जिस दिशा में कुंडी थी। बिल्ली के अधिकतर प्रयास भोजन की दिशा में हो रहे थे और अब वह पहले की तुलना में जल्दी कुंडी खोलना सीख गई और धीरे धीरे अब कम ही प्रयासों में कुंडी खोलना सीख गई। दूसरा महत्वपूर्ण नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम से आशय, इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तब उसमें तत्परता आ जाती है। तत्परता व्यक्ति में आवश्यकता से उत्पन्न होती है। आवश्यकता किसी भी चीज की कमी या अधिकता हो सकती है। बिल्ली के प्रयोग में चूंकि बिल्ली भूखी थी, इसलिए वह कार्य करने के लिए अधिक प्रेरित और तत्पर थी। इसलिए उसमें कार्य की सफल लक्ष्य प्राप्ति की तरफ पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। वह भोजन के लिए अधिक प्रयास करना शुरू कर देती है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो वह प्रक्रिया, यदि वह कार्य करता है तो उसे आनंद देती है और वह कार्य नहीं करता तो तनाव उत्पन्न करती है। जब वह सीखने के लिए तत्पर नहीं होता तो उसे अधिगम हेतु यदि बाध्य किया जाता है तो उसे तनाव का अनुभव होता है। बिल्ली के इस प्रयोग पर बिल्ली को पिंजरे में बंद कर देने के उपरांत यह देखा गया कि बिल्ली चूंकि भूखी थी इसलिए उसमें तत्परता है आई। इसलिए बिल्ली लगातार भोजन की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही थी। उसके अधिकतर प्रयास पिंजड़े में उस स्थान पर होते जहां पर बाहर प्लेट में भोजन रखा था। तीसरा नियम जो प्रतिपादित किया गया, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम अभ्यास के दौरान जो सही प्रतिक्रियाएं जिनसे हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है वह व्यक्ति में सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, संतुष्टि प्रदान करती हैं। भविष्य में उन सभी सही प्रतिक्रियाओं के दोहराने की प्रवृत्ति और उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इस नियम के अनुसार यह सिद्ध होता है कि व्यक्ति के ऊपर सही प्रतिक्रियाओं और पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे सीखने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति
जल्दी सीखता है। बिल्ली के प्रयोग आगे के प्रयासों में यह देखा गया कि बिल्ली के अब अधिकतर प्रयास उसी दिशा में हो रहे थे जिससे पिंजड़े का दरवाजा खुलता था, जिस दिशा में भोजन था। और इस प्रकार से प्रयास एवं भूल के द्वारा बिल्ली ने पिंजरे का कुंडा खोल करके भोजन प्राप्त करने का पूरा समस्या का समाधान कर लिया और बिल्ली भोजन प्राप्त करना सीख गई।